बताएंगे बताएंगे जी 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 परिचय दीजिए आपका। मैं आर के सोनी, रिटायर्ड उपायुक्त हाउसिंग बोर्ड हूँ। बताइए सर। और मैं जो है तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मुझे आमंत्रित किया गया था जी। उसमें मैं सब परिवार पहुँचा हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो महिलाएं हैं वास्तव में समाज की आधार हैं, आधारशिला हैं, और वही जो है समाज को और देश को आगे ले जा सकते हैं। सोनी जी, जैसा सम्मान अपन बाहर देखते हैं महिलाओं में, वैसा हम अपने घर में भी अपनी महिलाओं को सम्मान देते हैं। जी हाँ, और मैं तो ये कहूँगा कि हर घर में ये जागरूकता आए कि अपनी महिलाओं को बराबरी का दर्जा दें। यहाँ तक कि अपनी बिटिया हो, बहन हो, उन सब को जो है उसकी प्रोग्रेस में अपने बच्चों के हिसाब से जैसे पुत्र को करते हैं वैसे ही उनको आगे बढ़ाएं। और तभी जो है हमारी नारी किचन से लेकर कारपोरेट तक बन रही है। आज जो हमारी स्थिति है, मैं ये कहूँगा कि हमारे देश तभी तक। आज का जो आयोजन बहुजन इंटेलेक्ट के तत्वावधान में यहाँ दीपड़ी फार्म हाउस पे आयोजित किया गया है। यहाँ पे सब महिलाओं को हमने एकत्रित किया है, उनके अधिकारों के लिए, उनकी जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और चूँकि क्या होता है कि पहले घर परिवार में ही लगी रहती हैं महिलाएं, आज घर परिवार से बाहर निकल के यहाँ पे सब सम्मिलित हुए हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। धीरे धीरे करके मुहिम को बढ़ा रहे हैं। आशा है कि भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे, जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, है ना, और आगे बढ़ेंगे। सब लोगों को महिला दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमने दीपड़ी और समरदा दो गांवों के बीच में दोनों ने सदस्यों ने मिलकर यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा है वो गांव की महिलाएं आगे आए, आत्मनिर्भर बने और स्वयं का रोजगार करें, चूल्हे तक नहीं सीमित रहे। कई महिलाएं गांव में क्या हो रहा है कि चूल्हे तक ही बस सीमित रहती हैं, गाँव से निकल नहीं पाती हैं, सिटी तक पहुँच नहीं पाती हैं या कुछ बिजनेस लाइन में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो मेरी सोच ये है और सभी लोगों की सोच ये है कि महिलाएं आगे आए, रोजगार से अपने रोजगार से लगे। और उनके लिए शासन की जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, कई प्रकार की मसाला उद्योग हो, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, या हम दूसरे प्रोडक्ट के उसमें देखें पापड़ हो, अचार हो, कई प्रकार के जो उद्योग चल रहे हैं उसमें आगे आएँ और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। प्लीज। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा यहाँ प्रथम बार मैं आया हूँ यहाँ पे इस गांव में, तो ये मैं उचित समझता हूँ कि ये जो प्रयास इन्होंने किया है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, ताकि गांव के लोग और शहरों के लोग मिलजुल करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और साथ ही हम संविधान हमारा भी बार बार खतरे में जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है और वाकई में ये खतरे में जाने का संभावना है। तो इसको अलग जगाने की ज़रूरत अभी पड़ गई है सब लोग को। तो सभी लोग एकत्र होकर के ये सब चीज़ें ऐसे आयोजन करते रहेंगे तो आयोजन करने से क्या होगा कि मेलजोल बड़ा बढ़ेगा और संख्या बढ़ेगी और अथक प्रयास होकर लिटरेसी बढ़ेगी। इलिटरेसी भी गांव में थोड़ा ज़्यादा है। कहते तो है कि पूरा 100% हमने वुमेन को दे दिया गया है, लेकिन अभी भी आप प्रैक्टिकली गांव में जाके देखो, अभी भी लेडीज़ों की हालत ख़राब है। उन लेडीज़ों की हालत को बराबर लाने के लिए हमको ऐसे ये प्रोग्राम, ऐसे ये गाँव में प्रोग्राम रख करके ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ों को जागरूक करने की जरूरत है। धन्यवाद। और अंबेडकर जी के विचारों का अभी तक 30 सालों में बढ़ाने में लगे रहे, बोरसे जी क्या कहना है? सबसे पहले तो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर को मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे डॉक्टर मेजर मनोज राजे जी, हमारे बागमल जी मनोहर जी, हमारे लखन दिवाकर जी, संध्या मनोहर जी और धनवंती दिवाकर जी के प्रयासों से शहर की महिला और हमारे गांव की महिलाओं का एक मिलाप हुआ है। और आज बड़ा अच्छा लगा कि शहर से भी कुछ महिलाएं यहाँ पर आईं और गांव की महिलाओं ने भी इकट्ठा होकर के एक सामाजिक जागरूकता के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है बहुजन इंटेलेक्ट की तरफ से, संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, और जो हमारे महिलाओं के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, चाहे वो सती प्रथा का मसला हो या पढ़ने लिखने का अधिकार हो, सावित्रीबाई फुले का संघर्ष हो या महात्मा ज्योतिबा फुले जी का संघर्ष हो, इन विचारों का जो आज प्रचार प्रसार हुआ है इससे सभी महिलाएं प्रसन्न हैं। और मुझे ऐसा लगता है
कि शहर के लोग जो पढ़ लिख करके अपने मान सम्मान और हक और अधिकारों के साथ जी रहे हैं, उनको गांव की ओर भी जाना चाहिए। उनको नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर वो सुधर गए हैं तो समाज में गांव के लोग ऐसे जो अज्ञान हैं, अशिक्षित हैं, उनको भी प्रयास करना चाहिए समझाने का। इसी के तहत ये कार्यक्रम किया था। बधाई, धन्यवाद। ये मान लिया जाए कि जो बाबा साहब का सपना था साकार करने के लिए आपका एक कदम आगे बढ़ चुका है। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए कदम क्या, बाबा साहब ने तो सपना जो खुद का जो बनाया था, उन्होंने संविधान बना करके हम लोगों को इस लायक बना दिया है कि हम यहाँ पर इस मुकाम पर खड़े हैं। बस अब ये है कि बाबा साहब को बनाया हुआ संविधान किसी तरीके से बच पाए उन लोगों से जो बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जो है ख़ास तौर से, क्योंकि महिला सबसे पहली टीचर होती है बच्चों की, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि महापुरुषों को समझें, बाबा साहब को समझें, सावित्रीबाई फुले को समझें, संविधान को समझें और उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज महिला दिवस है और महिलाओं की भागीदारी देखते हुए आज आपने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है महिलाओं के लिए। सभी को सादर जय भीम। बहुजन इंटेलेक्ट एक विचार था जो भोपाल से शुरू हुआ। इसमें संविधान और लोगों के अधिकारों के लिए बहुजन इंटेलेक्ट काम करता है और इसी सिलसिले में चूंकि ऐसे जागरूकता के जो कार्यक्रम हैं वो शहरों तक सीमित होते हैं और इसीलिए हमने ये प्लान किया कि ये शहरों तक ये जागरूकता सीमित ना रहे, ये आगे ये कार्यक्रम पहुँचे और इसीलिए ग्राम समर्धा और ग्राम दीपड़ी के जो हमारे सहयोगी श्री बागमल मनहर और लखन मनहर जी के सहयोग से, साथ में उनके साथ उन जो दो महिलाएं थीं हमारी, जो संध्या मनहर जी और धनवंती दिवाकर जी, इनों के सहयोग से यहाँ जो लोग थे वो एक साथ आए। महिलाओं ने इसमें एक साथ बढ़ चढ़ के भाग लिया और ये कार्यक्रम आप देख रहे होंगे कि इतने सारे लोग जो यहाँ आए हैं वो इस विचार के साथ हैं कि महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और न केवल महिला जागरूकता बल्कि इसके माध्यम से जो संविधान की जो जागरूकता है वो हर देश के हर कोने में पहुंचना चाहिए। तो ये एक शुरुआत है जो दीपड़ी और समर्धा से हुई है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये देश के कोने में आगे पहुंचेगी। ग्राम समर्धा से। मैडम, आज जो प्रोग्राम किया महिलाओं के लिए समर्पित और खाना और ये सबको एकजुट किया है, हाउ यू फील योर लेडी? बहुत अच्छा लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सब महिलाओं को हमने आमंत्रित किया और सब आई भी यहाँ पे, सबके लिए कार्यक्रम का आयोजन करा। हर साल करेंगे आप? हाँ, आप देखते हैं अगर महिलाएं सब हमारा साथ दिया, हमने सबको इकट्ठा करा है महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को, तो सब साथ देंगी तो हर साल भी हो सकता है। अपने साथ जो महिलाएं काम करती हैं उनको अवार्ड भी सम्मानित भी किया गया? हाँ, करना है, अभी करना है। लगाइए ठीक। दीदी आपका नाम? दीदी आपका नाम? जी, मैं गायत्री भोपाल से आई हूँ जी। बहन जी, महिलाओं पे बहुत जिम्मेदारी होती है, परिवार भी है, देश समाज भी है, देश भी है। कैसा लग रहा है आपको जब आज कहा जा रहा है कि महिलाओं का दिवस है और सब कुछ महिलाओं को समर्पित है? बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को एक सशक्त होने का एक मौका मिल रहा है और वो सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, बहुत अच्छे से करती हैं। इस चक्कर में वो अपने आप को कहीं पीछे कहीं खो देती हैं, अपना अस्तित्व खो देती हैं। उस अस्तित्व को बनाए रखते हुए और अपने हेल्थ को बनाए रखते हुए परिवार का, समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। मैम, बार बार एक प्रश्न उठता है कि महिलाओं को सम्मान चाहिए, बराबर सम्मान चाहिए, बराबर सम्मान चाहिए। सरकार भी करिए बराबर दे दिया, तो क्या लग रहा है आपको सब कुछ बराबर हो गया? उसके लिए महिलाओं को खुद खड़ा होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। उसके लिए अपना खुद प्रयास करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वो धूरी होती है, वो सब कुछ समझती है और बहुत चीज़ों को वहाँ समझ पाती हैं, महसूस कर पाती हैं। और वो समाज को अगर देंगी तो बहुत अच्छा कर पाएंगी। बोलते हैं कि यदि पहली माँ होती, गुरु माँ होती है उनकी, बच्चों की जो है माँ गुरु होती है। यदि शिक्षित होगी, समझने वाली होगी, समझदार होगी, तो पूरी पीढ़ी को आगे ले जाएगी। वो एक नहीं कई परिवारों को आगे बढ़ा देगी। नाम बता दीजिए। गायत्री सिंह।